कानपुर में जिन नज़ीर फातिमा की तहरीर के बाद विधायक इरफान सोलंकी को जेल की हवा खानी पड़ी है, उनके साथ एक बड़ा हादसा हुआ है। रविवार को रमजान के मौके पर कुरान पढ़ते वक्त नज़ीर फातिमा पर एक कच्ची दीवार गिरी है, जिसके बाद उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नज़ीर फातिमा ने ही इरफान सोलंकी पर यह आरोप लगाया था कि इरफान ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनका घर जला दिया और उनकी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश की। कानपुर के जाजमऊ थाना स्थित डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नज़ीर फातिमा के पति ट्रांसपोर्टर हुआ करते थे। कासिद हुसैन ने 1991 में केडीए से डिफेंस कॉलोनी में 533 वर्ग मीटर का एक प्लॉट आवंटित कराया था। हालांकि कागजातों में खामियां होने की वजह से ये प्लॉट फ्री होल्ड नहीं हो पाया। इसके बाद केडीए ने यह प्लॉट दूसरे को अलॉट कर दिया था। इसका एक मुकदमा एसीजे सिविल 3rd की कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी बीच इरफान सोलंकी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस प्लॉट पर कब्जा करने की नीयत से इस मकान में आग लगा दी। मकान नज़ीर फातिमा का था, जो कि इस प्लॉट पर झोपड़पट्टी बनाकर रहा करती थी। नज़ीर फातिमा ने आरोप लगाया था कि उनके प्लॉट के बगल में सपा विधायक और उनके भाई का पुराना मकान है। उन्होंने कहा था कि इस प्लॉट पर शुरू से ही इरफान सोलंकी और रिजवान सोलंकी की नज़र थी। इस प्लॉट पर कब्जा करने के लिए ही उनके घर में आग लगाई गई। वो घर जो इस प्लॉट पर झोपड़ी नुमा बना था, उसे आग के हवाले कर दिया गया। इस मामले में तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 327, 427, 386, 504, 506 और 120 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 6 लोगों पर हुए मुकदमे के बाद इरफान सोलंकी और उनके भाई को फरारी तक काटनी पड़ी थी। इसके बाद इरफान ने अपने भाई रिजवान के साथ पुलिस कमिश्नर के घर पर सरेंडर किया। इसके बाद उन पर तमाम अन्य मामले भी दर्ज किए गए। आगजनी के मामले में इरफान सोलंकी और उनके भाई के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। इसके साथ ही चश्मदीद कनीज जहरा का भी बयान दर्ज हो चुका है। इरफान फिलहाल महाराजगंज जेल में बंद है। वहीं दूसरी ओर नज़ीर फातिमा अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रही हैं। आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन कानपुर में हुए इस हादसे ने वहां की राजनीति में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। हादसे की जांच होना ज़रूरी भी है। लोग ये कह रहे हैं कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है या ये सिर्फ एक हादसा है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।